ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले भगदड़ प्रधान भारत का विश्लेषण करेंगे। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के साथ देश के 3 शहरों से मंदिरों में लापरवाही वाली भगदड़ की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं, आज एनडीए सांसदों ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया है, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसा क्यों हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। संसद में 16 घंटे की चर्चा का सियासी अंजाम क्या होने वाला है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और आज सबसे पहले बात भगदड़ प्रधान भारत की करेंगे। हालांकि आज देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने लोकसभा में अपनी बात रखी है। विपक्ष के सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के दावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जारी सियासी बयानों की भगदड़ से अलग हम आपको वो भगदड़ दिखाने वाले हैं जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत हुई है। मंदिर जाने वालों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बीते 24 घंटों में भगदड़ की 3 घटनाएं सामने आई हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर रविवार को करंट की अफवाह के बाद भगदड़ मची। 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर परिसर में करंट फैला, भगदड़ मची, 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी घटना यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई, जहां कांवड़ियों की भीड़ के बीच भगदड़ मची। हालांकि यहां पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता दिखाई, बड़ा हादसा होते होते टल गया। सबसे पहले बात पवित्र नगरी हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर हुई भगदड़ की करते हैं, क्योंकि यहां की भगदड़ पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को साफ साफ उजागर करती है। रविवार को छुट्टी का दिन था, हो सकता है कि इस वजह से आपने इस खबर पर ध्यान न दिया हो, इसलिए आज हमने मनसा देवी मंदिर पर हुई भगदड़ के बहाने भगदड़ प्रधान भारत पर विश्लेषण तैयार किया है। आप जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। मनसा देवी मंदिर भगदड़ की यह तस्वीर हर तरफ वायरल है। लगभग 30 मीटर के छोटे से रास्ते में 200 से 300 श्रद्धालु एक जगह फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। मौके पर न आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है, न ही पीछे हटने का। सबसे जरूरी बात, यहां भीड़ प्रबंधन या क्राउड मैनेजमेंट के लिए दूर दूर तक पुलिस या प्रशासन का कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा। अब ये वीडियो भगदड़ को लेकर प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठा रहा है। जैसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हम पुराने हादसों से कोई भी सीख, कोई भी सबक क्यों नहीं लेते। दूसरा ये कि सावन का महीना चल रहा है, गंगा नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। मनसा देवी मंदिर के संकरे रास्ते में इतनी भीड़ को एक साथ जमा क्यों होने दिया गया। मंदिर आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में चंदे और दान का चढ़ावा देते हैं, बदले में क्या अच्छी सुविधाएं मिलना उनका हक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब तक कांवड़ यात्रा चल रही थी, सड़कों से लेकर मंदिरों तक चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, तो अब क्यों श्रद्धालुओं को मौत की भगदड़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। 2 सेकंड के लिए खुद को इस भीड़ के बीच महसूस करके देखिए, आपका दम घुटने लगेगा। ये मनसा देवी मंदिर का पुराना रास्ता है, जिस पर श्रद्धालु करीब 700 सीढ़ियां चढ़कर देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। सोचिए, भगदड़ वाले दिन मनसा देवी मंदिर की सीढ़ी वाले रास्ते पर इतने भयावह हालात थे। 30 मीटर के इलाके में लगभग 300 लोग एक साथ जमा थे, वो भी भगवान के भरोसे, क्योंकि सिस्टम तो कांवड़ यात्रा करा के चैन की नींद सोया था। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर मनसा देवी मंदिर की है, जहां रविवार के दिन हरियाली तीज के मौके पर आम दिनों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा भीड़ थी। दूसरी भीड़ कांवड़ यात्रा के दौरान की है। मनसा देवी मंदिर के रास्ते में भीड़ को कंट्रोल करने या संभालने के लिए एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती थी। आसमान से फूल बरसाने के लिए भी हेलीकॉप्टर में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो क्या कांवड़ यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को यूं मरने के लिए छोड़ दिया गया? क्या पवित्र नगरी में सारे इंतजाम सिर्फ कांवड़ियों के लिए थे? आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा से सरकार या प्रशासन को कोई मतलब नहीं था। जबकि सावन के पूरे महीने में गंगा नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है।
भगदड़ वाले दिन भी मंदिर की सीढ़ी वाले रास्ते पर काफी भीड़ थी। अचानक ऊपर करंट लगने की अफवाह फैली। इसके बाद सीढ़ियों के वन वे वाले रास्ते पर लोग ऊपर से नीचे आने लगे और भगदड़ मच गई। कि ये वही लोकेशन था जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी और ये माना जा रहा है कि यही रास्ता था जहां पर ये जो क्राउड था वो बहुत देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि रविवार का दिन था, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा की संख्या में थे कि एक अफवाह फैली कि तार टूट गया और उसके बाद से तमाम लोगों में भगदड़ मची। लेकिन आप देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर ट्रैक देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा तार देखने को नहीं मिला। भगदड़ के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और 8 लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों की माने तो आज से पहले उन्होंने कभी यहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी थी। ये दुकान बंद थी उस टाइम है और देखिए कि कितना दुकान पर भीड़ थी कि ये शटर जो है वो अंदर की ओर दब गया है। यानी कि आप सोचिए कि लोगों के बीच में जब भगदड़ मची तो लोग निकलने के लिए इस शटर को भी अंदर दबा दिए और काफ़ी भीड़ थी। अब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होगी। मैं उसी में दब गया और फिर जो है मैं भी बेहोश हो गया। उसके बाद में मैं जान नहीं पाया हुआ क्या है। एक बाइक भीड़ पता नहीं कहाँ से आगे भगवान भोलेनाथ कहाँ से भेज दिए सर। अचानक होगा सर सब। हाँ जी, यही बात है। अपना भी जान बचाना मुश्किल हो गया अभी सर। मंदिर के आसपास वाले दुकानदारों की बातचीत से जो पता चला उसके मुताबिक भगदड़ के मुख्य 3 कारण रहे। मंदिर के सकरे रास्ते पर भीड़ को बढ़ने दिया गया। भीड़ बढ़ने के बाद भी रास्ते को बंद नहीं किया गया। भीड़ को मैनेज करने के लिए मौके पर कोई मौजूद नहीं था। आने और जाने का एक ही रास्ता होने की वजह से भगदड़ मची। लेकिन उस समय क्या हुआ, किसी कोई गिर गया और वो गिरते ही वहाँ जितने भी लोग थे सब उस चपेट में आ गए और 3 मिनट में पूरा काम हो गया। 3 मिनट के अंदर जब तक फिर सब लोग वहाँ पहुँचे, उनको लेकर के हम लोग ले गए। बहुत दुखद घटना घटी है। हालांकि अब क्योंकि हादसा हो गया तो प्रशासन की नींद टूटी है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की बात हो रही है। मैं स्वयं वहाँ गया। सबसे पहले तो हम जो भी लोग इस घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत असमय बड़ा संकट आया है और निश्चित रूप से इस आघात को सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को शक्ति दे। फिलहाल देखा जाए तो पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि तीनों में से किसी ने भी श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। वैसे मृतकों के परिजनों और पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान हो चुका है। अब इसके बाद जांच होगी, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा, फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में लापरवाही से होने वाले हादसों का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। इस इकोसिस्टम में कभी लापरवाही वाला पुल गिरता है, छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, नेता मंत्री बच जाते हैं। कभी करप्शन के सीमेंट से बनी सड़क धंस जाती है, तब ठेकेदार इंजीनियर्स पर एक्शन होता है, नेता मंत्री बच जाते हैं। कभी सिस्टम के नकारेपन का खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ता है। सोते सिस्टम की वजह से स्कूल गिर जाता है, शिक्षक सस्पेंड होते हैं, नेता मंत्री बच जाते हैं। मंदिरों में लापरवाही वाली भगदड़ का तो हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जांच की बात होती है, पुलिस, नेता मंत्री बच जाते हैं, यानी इस इकोसिस्टम में सिर्फ आम आदमी की जान जाती है, बाकी जिम्मेदार लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। हैरानी की बात यह है कि हमारे नेता हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था, इसको लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा कैसे भगवान भरोसे है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि जैसे करंट की अफवाह के बाद मनसा देवी मंदिर में भगदड़ बची, वैसा ही हादसा यूपी के बाराबंकी में अवसानेश्वर मंदिर परिसर में हुआ, जहां बंदरों के उत्पात से बिजली का तार टूटकर मंदिर की टिन वाली छत पर गिरा और करंट फैल गया। करंट फैलने के बाद भगदड़ मची और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सामने की तरफ में ये जो टीन है, इसी टीन में ये कहा जा रहा है कि जो बिजली का तार है वो इसी टीन पर गिर गया था बंदरों के उत्पात के कारण, और उसके बाद जो करंट उतरा उसी के दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसके बाद जो है स्थितियां सी खराब हुई कि कई लोग उसमें घायल हुए। वो जो तार दिखाई पड़ रहा है आपको, वही तार के ऊपर बंदर उछला कुछ हुआ, तार टूट के
इसी टीने के ऊपर गिरा, उससे करंट उतर के नीचे जो बीच में पाइप दिख रही है, पाइप में उतरा है। तो श्रद्धालु जो जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे उन्हीं को करंट लग गया, तो सब उछल उछल गिर रहे थे। इस समय मंदिर में लाइट नहीं है, और अब इस तरह से अगर व्यवस्था पहले कर देते तो ये घटना आज शायद न होती। नहीं, 19 लोगों का जो करंट की चपेट में आए थे उनको अस्पताल पहले CSC भेजा गया, CSC के बजाय उनको उसके बाद CSC से ज़्यादातर लोग अपने घर चले गए थे। 4-5 लोग थे जिनका इलाज वहाँ पर जिला अस्पताल में चल रहा था, वो भी अपने सुरक्षित है, अपने घर भेज दिए गए हैं। बिजली विभाग को कोई अलग से निर्देश भी आप लोग की तरफ से? सभी विभागों को निर्देश है कि यहाँ पर सुरक्षित और सुगमतापूर्ण लोग यहाँ पर दर्शन करें। इस प्रकार के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। देश के शहर शहर लापरवाही की भगदड़ है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी हादसा होने ही वाला था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उसे टाल दिया, वरना यहाँ जिस तरह से कांवड़ियों की बेकाबू भीड़ आगे बढ़ रही थी, भगदड़ तो मच ही गई थी, बस बड़ी अनहोनी होना बाकी था। वैसे आप भी जानते हैं कि हमारे देश में लगभग हर मोहल्ले में एक मंदिर मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भीड़ प्रबंधन नहीं सीख पाए हैं। मंदिरों की तरफ से तरह तरह के आयोजन और धर्म आस्था का हवाला देकर श्रद्धालुओं की भीड़ तो बुला ली जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है। ऐसे में मंदिरों को अपने परिसर में कुछ ऐसे पोस्टर लगाने चाहिए जिन पर लिखा हो, मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। मंदिर आने जाने के रास्ते में सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी नहीं। मंदिर के रास्ते में अगर जान से जाएं तो हम पर दोष ना लगाएं। हम सिर्फ चढ़ावा लेते हैं, बदले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। मंदिर की भगदड़ हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देने वाला मामला नहीं है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हमारे मंदिरों में मौत की भगदड़ होती रही है। इसी साल देख लीजिए, 29 जून को पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। 3 मई 2025 को गोवा में एक मंदिर उत्सव में भगदड़ बचने से 3 लोगों की जान चली गई। 8 जनवरी को तिरुपति मंदिर में भगदड़ हुई, 6 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इसमें 1 से ज्यादा बार भगदड़ मची। कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। सोचिए, फिर भी हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर में अक्सर इतनी ही भीड़ होती है, लेकिन वहां अव्यवस्थाएं खूब हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हालात बिगड़े और प्रशासनिक तैयारियां फ्लॉप हुई। ये बेहद दुखद घटना है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए बढ़ते आगे, अपनी अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। इस खबर के केंद्र में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के पीछे डिंपल यादव के खिलाफ की गई मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी की बदजुबानी है। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बीते कुछ वक्त में ऐसा पहली बार हुआ है जब एनडीए के सांसद विपक्षी पार्टी की महिला सांसद के समर्थन में आए हों, वरना राजनीति में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता पक्ष के सांसद किसी विपक्षी सांसद के समर्थन में पोस्टर लेकर खड़े हों, विपक्षी सांसद के समर्थन में नारे लगा रहे हों। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल इसके पीछे है मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव के खिलाफ बदजुबानी। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के कई नेता गए थे, जिसकी तस्वीरें वायरल होते ही सियासी टेम्परेचर बढ़ गया था। वायरल हुई तस्वीर में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन समेत कई नेता नजर आए। इसी पर एक टीवी चैनल की डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी भी पहुंचे थे। इसी डिबेट में मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर भद्दा कमेंट किया। टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सिर ढककर बैठी हैं। ये कहते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव को टारगेट किया, उनके पहनावे पर सवाल उठाए, जिस पर विवाद हो गया। साजिद रशीदी ने एक सम्मानित सांसद, एक महिला को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे हम आपको सुना नहीं सकते। अब मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला संसद तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना की अकड़ ढीली नहीं पड़ी है। पहले आपको मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुनवाते हैं, फिर इस खबर को विस्तार देंगे। कि जब आप मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो क्या आप सर पे पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं ना भाई। आपने सिर्फ को लेकर टीवी वाले ने कह दिया।
मैंने ये कहा है कि मस्जिद की मान मर्यादा को भंग किया है आपने। जिस अवस्था में आप बैठी हैं की हालत में, ये अच्छा नहीं मस्जिद में बैठना। आप इकरा हसन को देख लीजिए ना, वो मेरे समाज से आती है, वो मस्जिद के अलावा भी कहीं पल्लू हटता है उसके सर से। मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा भाई। पहले अखिलेश यादव, डिम्पल यादव माफ़ी मांगे कि भाई हमने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, शर्त लगा दी। और दूसरे डिम्पल यादव मुझे एक वीडियो भेजें कि मैं भगवान के सामने जब आरती करती हूँ तो मेरे सर पे पल्लू नहीं होता। मैं जिस अवस्था में मस्जिद में बैठी थी, इसी अवस्था में पूजा भी कर सकती हूँ। मौलाना साजिद रशीदी की इस टिप्पणी पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आज मौलाना के खिलाफ संसद परिसर में भी विरोध की आवाज उठी। एनडीए के सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में खड़े नजर आए, लेकिन ये भी राजनीति का एक कारण बन गया। डिम्पल ने ही बीजेपी सांसदों के इस प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। संसद के मकर द्वार पर एनडीए के सांसद उस मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने एक नारी का, एक सांसद डिम्पल यादव का अपमान किया है। पोस्टर पर लिखा है, महिला सांसद का अपमान नहीं सही। लगातार तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो यहाँ मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में प्लेकार्ड हैं, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बड़ी बात यह है कि मौलाना के खिलाफ और डिम्पल यादव के समर्थन में एनडीए के सांसदों ने मोर्चा खोला है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पक्ष विपक्ष भूलकर डिम्पल के लिए आवाज उठाई। डिम्पल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है। डिम्पल को बीजेपी का समर्थन, इसको लेकर जब मीडिया के माइक ने डिम्पल यादव को खोजा तो डिम्पल ने संसद में ही बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि मेरा समर्थन करने वाली बीजेपी मणिपुर में महिलाओं पर हुई हिंसा को लेकर कभी खड़ी क्यों नहीं हुई। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। 22 जुलाई को समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस तस्वीर को शेयर किया था। तस्वीर संसद के पास एक मस्जिद के अंदर की थी, जिसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सांसद बैठे दिखे थे। इसी तस्वीर को बहाना बनाकर मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक बात कही, जिस पर राजनीतिक घमासान मच गया। डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोज रही है, इसलिए तरह तरह से अपने लोगों को भेज करके अहरे गहरे लोगों से उल्टे सीधे बयान दिलवा रही है, हाईलाइट होने के लिए, बिना मतलब का मुद्दा बनाने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी अपने आप को इस्लाम धर्म का जानकार बताते हैं, लेकिन उनके दिमाग में महिलाओं को लेकर जिस तरह का जहर भरा है, उससे पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। मौलाना के शब्द अब उनके ही गले की फांस बनने लगे हैं। जिस तरीके से एक महिला सांसद को बदनाम किया गया, एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत। उसे बंद करिए ना, बेकार की बात मत करिए, उसे बंद करिए। ऐसे आदमी को, ऐसे बदतमीज आदमी को, जाहिल आदमी को, उसको मौलाना कहलाने का भी अधिकार नहीं है, जो महिलाओं के बारे में सम्मानजनक शब्दों का भी प्रयोग ना कर सके। साजिद रशीदी को अब उनके ही धर्म के लोग आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या एक महिला का मस्जिद में होना इतना बड़ा मुद्दा है कि उसकी गरिमा को कुचल दिया जाए। तो मौलाना साजिद रशीदी साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। डिम्पल यादव का अपमान साजिद रशीदी को बहुत भारी पड़ सकता है, उन पर कानून की तलवार लटक रही है। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ आज हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केस दर्ज कराया है। साजिद रशीदी पर कुल 7 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इनमें कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है।
बीएनएस की धारा 79, महिला का अपमान करने का प्रयास करना या कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहता है, इशारा करता है तो उसे 3 साल या जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 197 धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर है, इनमें 3 साल या जुर्माने की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 196 धर्म, जाति, भाषा के आधार पर घृणा फैलाने से जुड़ी है, इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। अब चूंकि इस मामले में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, इसलिए बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे। जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है? एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है। पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है? पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे? मौलाना रशीदी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं। ये जनाब खुद को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन दीन की पढ़ाई का दावा करने वाले साजिद रशीदी बार बार जुबानी सीमाओं को लांघते रहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ को लेकर कहा था कि जो भी मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कह रहा है, उन सभी की वक्फ प्रॉपर्टी चेक की जानी चाहिए, देखा जाए कि उनके पास वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि शिवाजी महाराज की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनको इतना बड़ा बताया जाए। साजिद रशीदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोवा में हिंदू गाय खाते हैं। उनके इस बयान पर हंगामा हुआ था। फरवरी 2023 में इन्हीं साजिद रशीदी ने कहा था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया था क्योंकि वहां गलत काम हो रहे थे। लेकिन इस बार साजिद रशीदी ने सांसद डिम्पल यादव के पहनावे पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर उनकी हर कोई आलोचना कर रहा है और उनकी इसी बदजुबानी ने उन्हें कानून के फंदे में फंसा दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब वक्त तीसरी खबर का है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का खून बहाया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, जिस पर आज सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। इस चर्चा में विपक्ष ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे। आज जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त कश्मीर में सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 3 आतंकियों में से 2 आतंकी सुलेमान और यासिर पहलगाम हमले में शामिल थे। आज ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया। पी चिदम्बरम ने कहा है कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है, ठीक उसी वक्त आज एक कंफ्यूजन भी पैदा हुई। आज बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने सदन में कहा कि पहलगाम हमले में शामिल एक आतंकी मार दिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम के आतंकी मारे गए हैं या नहीं, ये पुलिस बताएगी। अब सवाल ये है कि कंफ्यूजन क्यों? Some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नसी गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। इस बीच संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर मैराथन चर्चा चल रही है, जिसमें आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हुए कहा कि भारतीय सेना के सामने पड़ोसी देश पूरी तरह हार मान गया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने भी पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों?
भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। बोले रुकिए तो रुकिए, बता देगा। Our messages were two: one, zero tolerance of terrorism, and two, the right to defend our people against terrorism. उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। ये टकराव की स्थिति पैदा हुई, कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, तो दुनिया ने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।